बारिश होती है तो लोगों को इस बात का सुकून होता है कि अब मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर में बारिशों के बाद सड़कों की, पुलों की हालत और गलियों की हालत देखकर ये मालूम चलता है कि बारिश की वजह से कितना नुकसान हुआ है। मैं इस समय गुजरनगर ब्रिज के ऊपर हूँ और इस ब्रिज के ऊपर आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले भी जब बारिश हुई थी तो हमने आपको दिखाया था कि इस ब्रिज पर जो ब्लैक टॉपिंग हुई है वो उखड़ चुकी थी, गड्ढे आ चुके थे। उसके बाद जो है दोबारा से ब्लैक टॉपिंग का काम इस ब्रिज के ऊपर किया गया था, लेकिन आज सुबह बारिश हुई और हालांकि पूरा दिन बारिश नहीं हुई है, कुछ ही देर के लिए जो है सुबह से बारिश हो रही है। हालांकि बारिश बहुत तेज हुई थी, लेकिन उसके बाद अब हाल देख सकते हैं इस गुजरनगर के ब्रिज का। पहली बात ये कि पानी इकट्ठा हो चुका है इस ब्रिज के ऊपर। हालांकि किसी भी ब्रिज के लिए, फ्लाईओवर के लिए जब सिविल इंजीनियर से बात करें तो वो कहते हैं कि पानी का इकट्ठा होना जो है वो सही बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जो ब्लैक टॉपिंग हुई थी वो ब्लैक टॉपिंग उखड़ चुकी है। ये ब्रिज जैसे ही ये पानी यहाँ से हटेगा तो आपको नजर आएगा कि इस ब्रिज की एक्चुअल हालत क्या हो चुकी है। सामने आपको गड्ढे दिख रहे होंगे और बारिश कम होने के बाद ही मालूम ये चलता है कि कितने गड्ढे, कितनी दरारें जो है वो इस ब्रिज में आ चुकी है। सामने आप देख सकते हैं कि इस पूरे ब्रिज के ऊपर आप जब चलेंगे तो ये ब्लैक टॉपिंग उखड़ चुकी है, जो लुक डाली गई थी ये उखड़ चुकी है और यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को भी कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 लेन्स थी पहले ये चलने के लिए, अब एक ही लेन रह गई है, क्योंकि दूसरी साइड एक तो पानी इतना है और गाड़ियों को मालूम नहीं है कि यहाँ से हम चलेंगे तो गाड़ी सीधा खड्डे में ना गिर जाए। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये दरारें जो आपको देखने को मिल रही हैं ये ब्रिज के केवल इसी पोर्शन में नहीं है, बल्कि अगर आप ब्रिज के आगे भी चले जाते हैं, दूसरी लेन में चले जाते हैं, किसी भी साइड अगर आपको चले जाते हैं तो बारिश की वजह से आपको इसी तरीके से पूरे ब्रिज के ऊपर दरारें भी नजर आएंगी, ये लुक टूटती हुई भी नजर आएंगी, ये उसके पूरे पोर्शंस उखड़ कर बाहर आए नजर आएंगे। किसी भी ब्रिज को बना लेने से काम नहीं चलता। सरकारों का काम ये भी है कि अगर कहीं पर ब्रिज बनाया गया है तो उसको मेंटेन भी करके रखा जाए। मेंटेनेंस का काम जो है वो बड़ा जरूरी है, लेकिन इस ब्रिज के मामले में ये आप देख सकते हैं, तस्वीर आपके सामने है कि पोर्शन जो है ब्रिज के उखड़ कर बाहर आ चुके हैं। अब हाथ में इसे पकड़कर हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई ये हाल आप देख सकते हैं इस ब्रिज का क्या हो चुका है, कि ये ब्रिज के पोर्शन उखड़ चुके हैं और ये पानी में डाल रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि खड्डे कितने डीप है यहाँ पर, कि आप यहाँ पर पानी भी एकत्रित हुआ देख पा रहे होंगे और ब्रिज को भी टूटा हुआ देख पा रहे होंगे। अक्सर जो है तालाब के किनारे बैठकर लोग इस तरीके से पत्थर जो हैं वो तालाब में मारा करते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में हालत ये हो गई है कि ब्रिज के ऊपर ही आपको ये नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर, एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखी होगी कि मुंबई में किस तरीके से जब सड़क के ऊपर पानी इकट्ठा हो गया तो एक युवक जो है वो उस पानी के अंदर लेट गए और उनका ये कहना था कि मैं मालदीव्स के मजे जो है वो मुंबई की इन सड़कों के ऊपर ले रहा हूँ। अब जम्मू की भी इस सड़कों के ऊपर और इन ब्रिजेस के ऊपर ऐसा लगता है कि लोगों को मालदीव्स के मजे दिलाने का इंतजाम जो है वो सरकार ने किया है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि पानी है, कीचड़ है, लुक है, ये सारा कुछ आपको इस सड़क के ऊपर देखने को, ये ब्रिज के ऊपर देखने को मिल रहा है। ये आप सामने नजारा देख सकते हैं। हो सकता है बाद में कोई ये कहे कि जनाब ये उखड़ा नहीं था। ये आप देख सकते हैं मिट्टी जो इस ब्लैक टॉप के नीचे की मिट्टी जो है वो मेरे हाथ में आ रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसलिए हम गंदा कर रहे हैं ताकि सरकार को ये दिखा सके कि सरकार जी ये आपका काम है, बहुत बढ़िया काम है। दूसरी चीज ये भी कि ये नहीं है कि ये ब्लैक टॉपिंग सालों पहले हुई थी, उसके बाद से जो है इसे कभी जो है इस ब्रिज की ओर तवज्जो नहीं दी गई। पिछले साल भी जब बारिशें हुई थी इसी तरीके से खड्डे बन गए थे इस ब्रिज के ऊपर और उसके बाद ब्लैक टॉपिंग की गई थी इस सड़क के ऊपर, लेकिन उस टाइम पर भी पैचेस में ब्लैक टॉपिंग की हुई नजर आ रही थी। अभी आप देख सकते हैं कि पैचेस में ऐसा लगता है कि सड़क को बनाने का काम किया गया था, जहां पर खड्डा आ गया उस पोर्शन में ब्लैक टॉपिंग कर दी, बाकी पूरे ब्रिज को जो है वो छोड़ दिया गया। यहाँ पर पानी के निकास के लिए जगह बनाई गई थी, तो आप देख सकते हैं पानी का निकास तो हो नहीं रहा, पानी जो है वो एकत्रित हुआ पड़ा है ब्रिज के दोनों साइड। दूसरी तरफ भी जब आप देखेंगे वहां पर भी आपको इसी तरीके का नजारा दिखेगा, वहां पर भी पानी एकत्रित हुआ है, वहां पर भी इस तरीके से ब्रिज के ऊपर से ये जो मैग्नेमाइजेशन की गई थी ये उखड़ चुकी है, गड्ढे पड़ चुके हैं, दरारें पड़ चुकी हैं। इन हिंडोलों का मजा ले रही है। वो देखिए गाड़ी भाई साहब चला रहे हैं और गाड़ी फंस गई है, वो आप देख सकते हैं गाड़ी फंस गई। वो देखें आप, इन्हें लगा कि शायद पानी इतना नहीं होगा, लेकिन इन्हें क्या पता खड्डा बन चुका है वहां पर और इन्हें खड्डे के बीच से निकल के गुजरना है। तो ये देखिए, ये ऑडी लेकर निकले थे ये सोचते हुए, यूपी का नंबर है, ऑडी लेकर निकले थे ये सोचते हुए कि जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आते हैं, यहाँ पर ना जाने कितना बदलाव हो गया होगा। ये एक बारिश के बाद मालूम चल रहा है कि कितना बदलाव हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये मिट्टी आपको दर्शा रही होगी
कि भाई इस ब्रिज की हालत क्या है। अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि बात ये नहीं है कि ब्रिज बनाने के बाद मेंटेनेंस का काम भी जो है वो हर साल करना जरूरी होता है, लेकिन ये मेंटेनेंस किस तरीके की कि आप ठेका दे देते हैं कि आपको इस गुजरनगर ब्रिज की ब्लैक टॉपिंग करनी है, ये देखे बगैर कि ब्लैक टॉपिंग किस मौसम में की जा रही है, ये देखे बगैर क्या ब्लैक टॉपिंग जहाँ पर की जा रही है क्वालिटी जो है वो ठीक है लुक की या नहीं क्वालिटी ठीक है। कई सारे कॉन्ट्रैक्टर से जिनसे हमारी बात हुई उनका ये कहना था, ये आप सामने गाड़ी देख सकते हैं, ये डबल लेन हुआ करता था भाई, जब सिंगल लेन हो चुका है, क्योंकि इस पानी के बीच में से कौन अपनी गाड़ी निकालने का रिस्क लेगा। किस हद तक पानी जमा हो चुका है इस ब्रिज के ऊपर वो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी तो बारिश रुके हुए भी काफ़ी समय हो चुका है, उसके बावजूद भी ये हाल है। अभी शाम ढलने तक भी जो है ये पानी आपको यहीं पर नजर आएगा और ये डबल लेन ब्रिज जो है ये सिंगल लेन नजर आएगा। तो आपको भी ये बता दें कि अगर आपको जम्मू में जो है मॉलडीव्स के मजे लेने हैं तो आप इस गुजरनगर ब्रिज के ऊपर आकर देख सकते हैं कि क्या नज़ारा हुआ पड़ा है। अगर आपका तालाब में कंकर मारने का मन है और आपको तालाब जो है वो शहर के बीचों बीच मिल नहीं रहे तो आप इस ब्रिज के ऊपर आ सकते हैं। इस ब्रिज के ऊपर जो है ये टूटी हुई लुक डालकर तालाब के मजे भी ले सकते हैं। लेकिन सरकार जी, मेंटेनेंस करना आपका काम है, लेकिन साथ ही में सुपरवाइज करना और ये इंश्योर करना कि किसी को भी अगर आप ठेका देते हैं कि इस सड़क पर आप ब्लैक टॉपिंग कर दें, इस ब्रिज के ऊपर आप ब्लैक टॉपिंग कर दें, वो किस क्वालिटी का काम करते हैं वो देखना भी, वो उसे असेस करना भी जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। कह दिया गया कि अब ई टेंडरिंग होगी, कह दिया गया कि अब बिल तब तक पास नहीं होंगे जब तक ऑनलाइन तस्वीरें नहीं जाएंगी, मालूम नहीं होगा कि काम ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। काम ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है वो तस्वीर आपके सामने है। ये उखड़ी हुई जो ब्लैक टॉपिंग है वो आपके सामने है, ये जमा हुआ पानी आपके सामने है, ये ब्रिज के बीच में ये जो दरारें आ चुकी हैं, जिस सड़क के ऊपर गाड़ियों ने चलना है, स्कूटियों ने चलना है, बाइक्स ने चलना है, वो आपके सामने है। अब इससे ज्यादा आपको नज़ारा क्या दिखाया जाए।